जितने भी इलीगल माइग्रेंट इटली के अंदर आ रहे हैं उन लोगों को इटली पकड़ पकड़ के वापस अल्बानिया के अंदर भेज रहा है कि अल्बानिया के अंदर आपको रखा जाएगा, वहाँ पर ही आपका केस। अगर दूसरी जमात आ गई तो तमाम लोगों को, जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं माइग्रेंट हैं, उनको जर्मनी से निकाल दिया जाएगा, उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। अब जर्मनी भी ये इससे बुरा मुल्क तो है ही कोई नहीं है कि यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि मतलब मुझे तो 4 दिन हो गए, मुझे यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिपोर्टेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ कि इटली, यूरोप और इसके अलावा अमेरिका तक ने अभी लोगों को डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और ख़ास तौर पर जितने भी हमारे दोस्त अभी इटली की तरफ आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम डंकी लगाएंगे या हम आ जाएंगे किसी तरीके से इटली के अंदर, तो आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि इटली ने हाल ही में लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इटली से जो अल्बानिया है वहाँ पर डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत से लोगों को वहाँ पर डिपोर्ट कर दिया गया है। इस वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं इटली के अंदर और किन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, क्या मसले चल रहे हैं। इससे पहले आप दोस्तों को एक ही बात करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वो लोग जो जान का रिस्क लेने जा रहे हैं और जान का रिस्क लेके फिर यहाँ आकर दोबारा से उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाए, इससे बेहतर है कि वो ये कदम ना उठाएं। उसके बाद जितने भी लोग अमेरिका के अंदर इस वक्त बैठे हुए थे, इलीगल माइग्रेंट थे, उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप अंकल ने कहा है कि आपको फ़ौरन से पहले हम डिपोर्ट करेंगे और डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अरब के लोग हैं, उसके बाद इंडियन लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया। 1800 से 2000 लोगों को अभी तक जहाज़ भर भर के इंडिया के अंदर भेज दिया गया है। और ये भी खबर एक कॉलम पढ़ने में आया है कि जिसमें कहा गया है कि इन भी ख़वातीन की डिलीवरी होने वाली थी, उन्होंने पहले से डिलीवरी करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर कानून है कि अगर आपका बेबी हो जाए तो आपको फिर डिपोर्ट नहीं किया जाता, आपको फिर वहाँ पर ही रखा जाता है। तो दोस्तों अमेरिका तो डिपोर्ट कर रहा है माँ सवाए पाकिस्तानी को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं। बाकी तमाम लोगों को वापस उनके मुल्कों के अंदर भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने यह भी कहा हुआ है कि ये भी उन्होंने तंबीहा दिया हुआ है कि कनाडा जो कंट्री है, कनाडा को हम अपने साथ अमेरिका के अंदर एंटर कर लेंगे। दूसरी तरफ कनाडा को ये भी ऑफ़र कराई गई है कि आप यूरोपीय यूनियन के अंदर आ जाएँ। कनाडा को कहा गया है कि यहाँ पर जो माइग्रेंट हैं उनको कनाडा के अंदर कुछ मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है काम की भी। तो ये भी ऑफ़र यूरोप की तरफ से भी है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अंकल कह रहे हैं कि आपको हम अपने साथ मिलाएंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अंकल ने यह भी कहा कि हम मैक्सिको को भी अपना हिस्सा बना लेंगे, उसको भी अंडर कर लेंगे। ये बातें सुनने में आ रही हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक जो जजीरा है आइसलैंड, उसको भी हम इसको अपने अंडर, अमेरिका के अंदर अंडर कर लेंगे। तो ये बातें अभी सुनने में आ रही हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि जिन लोगों को वापस उनके मुल्कों के अंदर डिपोर्ट कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा लोग वापस जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। और जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर दोस्तों आता है तो इसका मतलब है ओवरऑल हर एक के ऊपर प्रेशर आता है। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी अब फरवरी के महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। और जो दूसरी जमात है उनका ये कहना है कि हम जितने भी माइग्रेशन है यहाँ पर किसी भी कंट्री से हैं, उनको जर्मनी से निकालेंगे और वापस उनके मुल्कों के अंदर भेज दिया जाएगा। जैसे कि सीरिया के अंदर जो मसला था, अभी जर्मनी सीरियन लोगों को वापस उनके कंट्री के अंदर भेज रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई मसला नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा ये एक बात है सोचने वाली कि क्या वो लोग जो कई दहाइयों से जर्मनी के अंदर रह रहे थे, उनके कोई मसला नहीं था, उनके पास पासपोर्ट, नेशनलिटी, उनके बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, वो भी वहाँ पर जा रहे हैं। ये एक सवाल है। इसके लिए ज़रूरी ये है, जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने दोस्त जो अजीज़ व क़रीब हैं जो जर्मनी के अंदर रहते हैं, आप उनसे ये बात कर पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि क्या मसला चल रहे हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर जो कानून, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन आ रहे हैं अगले महीने में, अगर दूसरी जमात आ गई तो तमाम लोगों को, जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं माइग्रेंट हैं, उनको जर्मनी से निकाल दिया जाएगा, उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। अब जर्मनी भी ये करने जा रहा है। जर्मनी ऑलरेडी, आप दोस्तों को बताते जाऊँ, कोई भी बंदा जो नया वहाँ पर इलीगल जाता है, वहाँ जाकर साइलम करता है, जर्मनी की फ़ौरन से पहले कोशिश होती है कि चंद महीनों के अंदर ही इसको 6 महीने से साल या 1.5 साल के अंदर इसका केस ख़त्म करके फ़ौरन से पहले या तो इसको पेपर देंगे या इसको वापस इसके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक पेपर दिया जाता है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। जो लोग नहीं छोड़ते तो उनको फिर पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से दोस्त
जो हमारे साथ इटली में थे लेकिन वापस जर्मनी के अंदर चले गए, वहाँ जाकर दोबारा से रहने लग पड़े, पकड़े गए तो वापस पाकिस्तान में पहुँच गए। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है, ये एक ट्रेजिडी है, ये किसी के साथ भी कोई भी इशू हो सकता है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रिया कंट्री है, वो भी जितने भी इलीगल माइग्रेंट वहाँ पर रहते हैं पकड़े जाते हैं, कोई किसी गलत काम के अंदर या वहाँ पर रहते हुए वो असाइलम करवाया, उनका केस पास नहीं होता तो वहाँ से भी उनको पाकिस्तान के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर डिपोर्ट किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया भी आपको ज़्यादा देर एक्सेप्ट नहीं करता इलीगल माइग्रेंट को। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इटली की, कि इटली जितने भी इलीगल माइग्रेंट इटली के अंदर आ रहे हैं उन लोगों को इटली पकड़ पकड़ के वापस अल्बानिया के अंदर भेज रहा है, कि अल्बानिया के अंदर आपको रखा जाएगा, वहाँ पर ही आपका केस सुना जाएगा, और अगर आपका केस पास हो गया तो आपको वेलकम है, नहीं हुआ तो आप अल्बानिया के अंदर ही रहेंगे। ये सूरत हाल आ रही है उन लोगों के लिए, वो लोग जो लम्पेदुसा साइड से शिप के ज़रिए से इटली के अंदर आ रहे हैं, शिप की डंकी लगा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर वहाँ पर डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अदालतें भी यहाँ पर हैं, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने काम ये स्टार्ट कर दिया हुआ है। सवाल ये है कि जब एक दफ़ा काम स्टार्ट हो गया है, अब अगर दूसरी साइड जो देखें, यहाँ की अगर मैं साइड की बात करूँ, कि अगर नॉर्थ साइड देखें, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं बाय रोड आ रहे हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला ये आ रहा है जितने भी लोग हमारे इटली के अंदर आ रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, किसी तरीके से यहाँ पर आते हैं या किसी वजह से लीगल भी आए हैं लेकिन वो गैर कानूनी हो गए हैं, उनके परमिट ख़त्म हो चुके हैं, वो मजबूर हो चुके हैं कि हम असाइलम लें, उनको असाइलम लेने के अंदर ही 6-6 माह या ज़्यादा का टाइम लग रहा है। तो इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगते हुए मेरे अपने घर के अंदर एक लड़का रह रहा है जो पिछले 1 माह से 2 माह जो हो चुके हैं, उसको अभी साइलम की सिर्फ डेट दी हुई है 5 महीने तक, और कैंप उसको नहीं मिल रहा, रोज़ाना जाता है, ट्राई करता है, लेकिन नई निज़ाम ज़िंदगी कोई नहीं चल रहा। ये मसले बहुत से लोगों के साथ हैं, किसी एक के साथ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ये मसले चल रहे हैं। जिस किसी का भी कोई अपना दोस्त, अजीज़ व क़रीब या रिश्तेदार हैं, वो उनके पास चले जाएँ तो ठीक है, लेकिन अगर कैंप की बात की जाए तो बहुत से लोगों को मसले बन रहे हैं। नसीब की बात है मिल भी रहा है, लेकिन बहुत कंजेस्टेड कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा सख्तियां कर दी गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे माइग्रेंट के लिए, जितने भी माइग्रेट हैं उनके लिए हालात तंग कर दिए गए। एक बात है कि अगर वो बंदा जो बहुत ज़्यादा मजबूर है, पीछे से घर के हालातों का मारा हुआ है, उसको कुछ भी मिल जाए वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक वो बंदा जो एवरेज है, जिसका निज़ाम ज़िंदगी पीछे से ठीक है, वो यहाँ पर आए, उसको 4 दिन घर ना मिले, कैंप ना मिले, और उसको कोई उसकी सुनवाई ना हो, वो कहेगा यार इससे अच्छा मैं वापस चला जाऊँ। और वो ये भी कहेगा कि यार इससे बुरा मुल्क तो है ही कोई नहीं है, कि यहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि मतलब मुझे तो 4 दिन हो गए, मुझे यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। तो ये हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है, कि वो बंदा जो बहुत ज़्यादा मजबूर है वो कहेगा कि मैं कहीं किसी छत के नीचे जाकर सो जाता हूँ, क्या पता आज नहीं तो कल मुझे घर मिल जाए, मेरा सालम वगैरह हो जाए, कैंप मिल जाए। मजबूर इंसान ये सोचेगा, लेकिन जो एवरेज बंदा है उसकी ये सोच नहीं हो सकती, वो शायद कुछ और सोच ले। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से होकर, इटली से होकर चले गए, और वो ये कहने पे मजबूर हैं कि इटली के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से है, यहाँ पर कैंप भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं, यहाँ पर वो भी नहीं। ये हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है, हम किसी की थिंकिंग को दबा नहीं सकते, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये बात कर सकता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं वो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ दोस्तों, कि अभी इस वक्त इतने हालात तंग कर दिए गए हैं कि गैर कानूनी आने वालों को वापस भेजा जा रहा है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो अभी हो चुका है, और अगर ये काम हो चुका है तो क्या फ्यूचर के अंदर यहाँ से भी होगा, इसका किसी को कोई नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन याद रखें कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया आगे चलती जा रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप बैठे हुए हैं या मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप ये चीज़ देख रहे हो, प्रैक्टिकली देख रहे हो कि महंगाई होती चली जा रही है। कौन कर रहा है ये हमें भी पता है, शायद आपको भी पता है, और लोगों की ज़िंदगी से वो सुकून चैन ख़त्म होता जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर वो सहूलियत जो आज से कई साल पहले मिलती थी, आज वो ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत कम रह चुकी हैं। पहले इतना इतना कुछ था कि क्या ही बताएं, लेकिन अब आगे जैसे इन्होंने डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दी है, अब क्या होगा वल्लाहु आलम। जो दोस्त भी गैर कानूनी तरीके से बाय शिप लीबिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि यहाँ आएंगे तो आपको वापस
अल्बानिया भेज दिया जाएगा, वहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 25 से 30 लाख लगाने से बेहतर है इतने ही पैसे लगा के आप वर्क परमिट के ऊपर आ जाएं। बहुत से मुल्क हैं, क्रोशिया है, रोमानिया है, और इटली का भी इतने का मिल जाता है। कोशिश करें कि गैर कानूनी तरीके से ना आएँ, गलत रास्तों को ना चूज़ करें। कि आपके सामने हैं इतने ज़्यादा कंट्रीज़ जहाँ पर असाइलम सीकर्स जाते थे, माइग्रेंट जाते थे, वहाँ जाकर असाइलम करवाते थे। अब उन मुल्कों ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर अमेरिका की बात की जाए कि जब अमेरिका कोई कदम उठाता है तो दूसरे मुल्क भी देखकर वही कदम उठाते हैं, और अमेरिका का जब प्रेशर होता है तो फिर वही काम होता है। और हम यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं, अभी हालात बहुत ज़्यादा तंग किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनाई जा रही हैं। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, सब की मुश्किलात जो है ना आसान कर दे, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर वसीले बना दे। लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही किसी की, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये नहीं कि ये जो अदारे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, ये बूढ़े हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, इनसे जो हो सके करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कानून का आर्डर आ जाता है तो फिर ये लोग भी मजबूर हो जाते हैं कानून के आगे। तो कानून से आगे कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग काफ़ी हद तक ये लोग अच्छे हैं, कोशिश करते हैं कि यार किसी न किसी का भला हो जाए। मजबूर जितने भी लोग होते हैं उनको सहारा देने की ये कोशिश करते हैं, घर देने की कोशिश करते हैं जो सालम के ऊपर रहना चाह रहे होते हैं। लेकिन कानून के आगे कुछ नहीं है। कि जो मेरे घर में लड़का है वो भी अभी तक बेचारा रोज़ सुबह उठ के जाता है 6 बजे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती, 5-6 घंटे वहाँ पर खड़ा होकर वापस आ जाता है। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। दोस्तों यही एक वीडियो थी और यही एक पैगाम था कि कोशिश कीजिएगा कि अभी 2025 है, गैर कानूनी आने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ आपके सामने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।